आज परमेश्वर ने एक बार और ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का दिल से आभारी हूं। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे चारों तरफ कम से कम 12 से 15 के आसपास मेजर धर्म हैं, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म इत्यादि। उसके अलावा तमाम तरह के छोटे ग्रुप्स हैं, इन्हीं के अंदर छोटे ग्रुप्स हैं। इनमें से हर ग्रुप का अपना एक धर्म ग्रंथ होता है और ये ग्रुप वो धर्म ग्रंथ है जो इन ग्रुप्स को एक साथ या एक सूत्र में पिरो देता है। मसीही विश्वास अन्य धर्मों के समान एक धर्म नहीं है, ये एक विश्वास है प्रभु के साथ, एक वॉक या एक चलन है। लेकिन दुनिया के दूसरे लोग इसको एक धर्म के रूप में देखते हैं और इस कारण जाकर हर व्यक्ति को यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि परमेश्वर के साथ संगति में चलना ही मसीही जीवन है। मसीही जीवन या मसीही विश्वास को भी एक सूत्र में पिरोने वाली पुस्तक है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन न केवल मसीही विश्वासियों को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि मसीही विश्वासियों को अपने जीवन में जो जो बातें याद रखनी है, जिन जिन बातों के आधार पर चलना है, जिन जिन बातों को अवॉइड करना है, ये सारी बातें हम प्रभु के वचन से ही पाते हैं। मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। लास्ट हफ्ते मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम अपने घर में जरा सा इक्विपमेंट खरीदते हैं, छोटा सा, तो भी उसके साथ एक मैनुअल आता है और यदि मैनुअल को हम ध्यान से नहीं पढ़ें तो कई बार अनजाने बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया या मनुष्य की सृष्टि की, तो इस सारे विश्व में सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे जटिल व्यक्तित्व है मनुष्य। और इस कारण शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को जो कुछ जानना था वो बातें मुंह जवानी बताई, लेकिन प्रभु यीशु के समय से लगभग 1500 साल पहले लिखित रूप में देना आरंभ किया, क्योंकि तब तक जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और पब्लिक के बीच में ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। ना केवल उनकी संख्या बढ़ गई थी, परमेश्वर के वचन का विरोध करने के लिए वे लोग जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं, ये तकनीक बहुत अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली हो गए थे। इस कारण लिखित रूप में प्रभु का वचन देना बहुत जरूरी हो गया, जिसके लिए प्रभु यीशु से लगभग 1500 साल पहले परमेश्वर ने अपने महान दास मूसा के द्वारा बाइबल की शुरू की 5 पुस्तकें और उसके अलावा अय्यूब की पुस्तक, इस तरह से 6 पुस्तकें दी। और उसके बाद नियमित रूप से परमेश्वर ने और लोगों को उभारा, जैसे यहोशू को उभारा, शमूएल को उभारा, एज्रा नहम्याह को उभारा, कि वे लोग परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा से पाकर लिखते चले जाएं। और ये प्रक्रिया प्रभु यीशु से 1500 साल पहले जो प्रक्रिया, 1500 सिर्फ अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूं, 1500 साल पहले जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो प्रभु से 400 साल पहले तक चला, जिसे हम 400 ईस्वी पूर्व या 400 बीसी बोलते हैं। 400 बीसी में प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखित रूप में देना, अपने वचन को देना बंद कर दिया। लगभग 400 साल
परमेश्वर ने अपना वचन नहीं दिया। इसके कई कारण हैं, जिनमें एक कारण यह है कि परमेश्वर की प्रजा जो कनान में वास करती थी, अब वो प्रजा कनान में नहीं रही। पहले 10 गोत्र सारी दुनिया में गुलामी में चले गए, और बचे हुए गोत्र है 400 ईस्वी में वो लोग भी गुलामी में चले गए। तो जब कनान में थोड़े से लोगों के अलावा जो प्रभु की जो प्रजा है वो नहीं बची, तो फिर भविष्यवक्ता किन के सामने भविष्यवाणी करेंगे, किन लोगों के लिए लिखेंगे? इसलिए 400 साल का एक गैप आया। उसके बाद प्रभु यीशु संसार पधारे, और 33 ईस्वी में जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो उसके साथ साथ मसीही मंडली की स्थापना हुई। मसीही मंडली की स्थापना एक ऐसे युग में हुई जहां पर आवागमन की सुविधा बहुत अधिक बढ़ गई थी। उस समय रोमी लोग लगभग सारी दुनिया पर शासन करते थे। भारत पर शासन नहीं करते थे, लेकिन भारत में भी उनका आवागमन बेहद था। मैं यहां केरल में जहां बैठकर यह क्लास ले रहा हूं, यहां से लगभग मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर दूर रोमी लोग पानी के जहाजों में आकर उतरते थे और यहां से काली मिर्च ले जाते थे। तो आवागमन इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत हो गया। और जब आवागमन बढ़ गया, तो उसके साथ साथ एजुकेशन बढ़ा, लिखने की सामग्री बहुत अधिक बढ़ गई। इसके साथ साथ जो लोग परमेश्वर का और परमेश्वर की शिक्षाओं का विरोध करते हैं, उनकी संख्या बेहताशा बढ़ गई। और इस कारण जब पेंतिकोस्त के दिन कृपा युग या चर्च एज का आरंभ हुआ, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि चर्च एज के जो उपदेश हैं उनको स्पष्टतया लिखकर लोगों को दिया जाए, क्योंकि मुंह जवानी दिया जाता है तो 4 साल या 10 साल के बाद लोग उसको भूलने लगते हैं। उसमें करप्शन आ जाता है, जो जो मुख्य उपदेश है उसमें करप्शन आना शुरू हो जाता है। इस कारण परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नए नियम की 27 पुस्तकों की रचना करवाई, जिसमें सबसे पहली पुस्तक है मत्ती। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है मरकुस और याकूब। ये एकदम गलत बात है। मसीही विरोधी लोगों की टीचिंग है, और उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से ये आइडियाज चर्च में डाल दिया है। और आज हम में से कई लोग मसीही विरोधी लोगों की टीचिंग को चर्च के अंदर बड़े शान से छाती ठोक कर सिखा रहे हैं। ये कैसे आए हैं, ये आगे हम देखेंगे। तो नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती, उसके बाद मरकुस, और इस तरह से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने लोगों की मदद से 27 पुस्तकें और दी, जिसमें प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन में उपदेश, जो फंडामेंटल उपदेश है, उनको सबसे अधिक स्पष्टतया बताया गया है। तो इस तरह से परमेश्वर ने जो लिखित 66 पुस्तकें हमको दी हैं, सारी दुनिया में मसीही विश्वासी लोग इन पुस्तकों के आसपास एक सूत्र में पिरो दिए गए हैं। और ये वो महान ग्रंथ है जो हमको जीवन में सही दिशा देता है। ना केवल सही दिशा देता है, जैसा मैंने कहा, एक सूत्र में पिरो दिया है। मैं मिनिस्ट्री के लिए बहुत अधिक यात्रा करता हूं, और कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनकी भाषा मैं न जानूं और जो मेरी भाषा ना जाने, लेकिन इसके बावजूद हम एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर लेते हैं, इसलिए कि
इस पुस्तक ने परमेश्वर के बारे में सही जानकारी देकर हमको एक सूत्र में पिरो दिया है। ये सारी बातें लगभग हम जानते हैं, लेकिन इसको रिव्यू करना किसी एक कारण से बहुत जरूरी हो गया था, और वो ये है कि एक औसत मसीही को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में जितने लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, वे सब जैसे आप या मैं प्रभु के वचन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और जिस तरह से मेरी और आपकी प्रभु के वचन के प्रति मेरा और आपका समर्पण है, कई मसीहियों को ये गलतफहमी है कि सारी दुनिया में सारे के सारे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वे सब इसी तरह से प्रभु के वचन में आस्था रखते हैं, या प्रभु के वचन को मानते हैं, या प्रभु के वचन के प्रति समर्पित हैं। और इस कारण प्रभु के वचन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभु ने स्वयं कहा था कि हर व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर बुलाता है वो मेरा शिष्य नहीं है। उसी के आधार पर और हम जो आसपास देखते हैं उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चारों तरफ जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं, उन सब की प्रभु के वचन के प्रति जो आस्था है या प्रभु के वचन के प्रति जो समर्पण है वो एक जैसा नहीं है, एक बराबर नहीं है। जो लोग अपने आप को मसीही या ईसाई कहते हैं उनके बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना आगे बढ़ने से पहले जरूरी है, क्योंकि वे क्या हैं, हम क्या हैं, ये समझने के बाद ही हम क्या है, हमारा विश्वास कितना महत्वपूर्ण है और उस विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। और यदि हम अपने इस विश्वास को मजबूती से पकड़े नहीं रहेंगे तो क्या क्या गड़बड़ होने की संभावना है, ये बातें स्पष्ट होती हैं। मसीही जगत में कम से कम 6 प्रकार के लोग हैं। नंबर 1, कर्मकांडी लोग। वे लोग कर्मकांड पर विश्वास करते हैं और उनके लिए प्रभु का वचन कोई मायना नहीं रखता है। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 1970 तक रोमन कैथोलिक परिवारों में बाइबल्स नहीं होते थे। 1960 तक रोमन कैथोलिक परिवारों में बाइबल का होना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जिन पुस्तकों को रोमन कैथोलिक चर्च ने वर्जित किया था मसीहियों के लिए, उनमें से एक पुस्तक है बाइबल। यहां तक कि जब प्रोटेस्टेंट नवीकरण हुआ उस समय जिन देशों में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व था उन देशों में सरकारों ने ये आदेश निकाला था कि यदि किसी व्यक्ति के पास बाइबल पाया जाता है तो बाइबल छीन लिया जाए, उसको पकड़कर जेल में डाल लिया जाए और उसकी सारी संपत्ति लूट ली जाए और उसके परिवार को गुलामी में बेच दिया जाए। कर्मकांडी लोग अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन पवित्र बाइबल से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेस्टेंट चर्चेस के दबाव के कारण 1970 के बाद रोमन कैथोलिक चर्चेस ने अपने जो अनुयायी लोग हैं उनको अपने घरों में बाइबल रखने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद आज भी स्थिति यह है कि वे लोग ना तो उसका पठन पाठन करते हैं ना ही उसका अध्ययन करते हैं। तो मसीही जगत में जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं उनमें एक ग्रुप है कर्मकांडी। उनसे यदि आप बात कर रहे हो तो जिस तरह से आप या मैं प्रभु का वचन समझते हैं उस तरह से वे लोग उसको नहीं समझते हैं। मसीही जगत में एक और ग्रुप है जिसको अतिवादी
या बागी या विद्रोही कहा जा सकता है। अंग्रेजी में रैडिकल, रैडिकल का मतलब है जो हर चीज का विरोध करता है। आप कहेंगे अरे अरे ब्रदर जॉनसन, मसीही जगत में अपने आप को मसीही कहने के बाद कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बागी या विद्रोही हो सकता है क्या? परमेश्वर के वचन से संबंधित बातों में अतिवादी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज भारत में इस तरह के कई बाइबल कॉलेजेस या थियोलॉजिकल सेमिनरीज हैं जहां मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्रदरन, बॉर्न अगेन, बैप्टाइज्ड, पूर्ण रूप से समर्पित ब्रदरन विश्वासी लोगों को माँ बाप ने भेजा, दूसरों ने मना किया, इसके बावजूद भेजा, और वहां जाके 3 या 4 या 5 साल पढ़ के वापस आए तो 100% नास्तिक होकर निकले। इनमें से एक कॉलेज बेंगलोर में है जहां पर उन्होंने सर्प कुंडली मारे हुए शेष नाग के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए प्रभु यीशु की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया था। उस कॉलेज में मेरी जानकारी में कई ब्रदरन लोग जाके पढ़े हैं, और जितने लोग गए जब वापस आए तो सबका दिमाग खराब हो चुका था, ना तो प्रभु के वचन को मानते हैं ना परमेश्वर को मानते हैं। तो मसीही जगत में एक तरफ कर्मकांडी लोग हैं तो दूसरी तरफ बागी या विद्रोही लोग हैं। कर्मकांडी लोगों को बाइबल की जरूरत नहीं है। बागी या विद्रोही या रैडिकल जो है वो प्रभु के वचन को मानता ही नहीं है। इसी तरह से एक और ग्रुप है जो अपने आप को सुसमाचारवादी कहता है। हम सुसमाचार मानते हैं, हम परमेश्वर के शुभ संदेश को मानते हैं, ऐसा दावा वो लोग करते हैं। और आज भारत में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तमाम मिशन एजेंसीज, गैर ब्रदरन मिशन एजेंसीज हैं जहां लोग कहते हैं कि हाँ हम सुसमाचारवादी हैं, इवेंजेलिकल है। उनसे यदि जरा विस्तार से पूछा जाए तब पता चलता है कि सुसमाचारवादी से मतलब है कि हाँ प्रभु यीशु के द्वारा मिल जाए उद्धार तो ठीक है, नहीं मिले तो अपनी बला से। हाँ, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में भी है। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। उसके बाद एक ग्रुप आता है जिसको हम कह सकते हैं धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ का मतलब है जो पूर्ण निष्ठा से परमेश्वर के वचन को जानता है, मानता है, विश्वास करता है। उसको एक और शब्द से भी सूचित किया जा सकता है, यथास्थितिवादी। मतलब जो है प्रभु के वचन में जो कुछ कहा गया है हम उसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा मानते हैं। तो और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 ग्रुप हमारे लिए, हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त है। कर्मकांडी लोग प्रभु के वचन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आतिवादी लोग अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन प्रभु के वचन का जिंदगी भर विरोध करते हैं। सुसमाचारवादी या इवेंजेलिकल कहते हैं, लेकिन जरा डिटेल में आप उनको जांचेंगे तो पता लगेगा कि बाइबल की 66 पुस्तकों में उनका पूर्ण विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु के द्वारा, कृपा के द्वारा जो उद्धार है उसमें पूर्ण विश्वास नहीं है। उसके बाद आते हैं धर्मनिष्ठ लोग, यथास्थितिवादी, जो प्रभु के वचन को जैसा है, जो कहता है उसको वैसा का वैसा मानता है, विश्वास करता है और पालन करता है। मैं और आप ब्रदरन कम्युनिटी के लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग यथास्थितिवादी हैं, मतलब परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसको हम 100% जो जैसा कहा गया है वैसा मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी
और उसमें जो कुछ है सब की सृष्टि की। हम यथास्थितिवादी होने के कारण प्रभु का वचन जो कहता है, जैसा कहता है, उसको वैसा का वैसा हम लोग मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम क्या हैं। हम कर्मकांडी लोग नहीं हैं। कर्मकांड मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। कर्मकांड चर्चेस में एक प्रीस्टली क्लास को डेवलप करता है, जबकि नए नियम के अनुसार हर विश्वासी पुरोहित है। अतिवादी बस परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन शैतान की आराधना करता है। सुसमाचारवादी वो अपने आप को दावा करता है कि मैं यथास्थितिवादी हूं, लेकिन उससे जब 4 प्रश्न आप पूछेंगे तब पता चलेगा कि थोड़ा बहुत विश्वास करता है, बल्कि थोड़ा बहुत कहने के बदले थोड़ा थोड़ा विश्वास करता है, बहुत बहुत अविश्वास करता है। उसके बाद आते हैं हम। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम ब्रदरन विश्वासी लोग यथास्थितिवादी हैं। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको यथा बिल्कुल वैसा का वैसा मानते हैं। 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब प्रभु का वचन कहता है हम उसको 100% मानते हैं। उसके अलावा प्रभु का वचन जो कुछ कहता है हम उसको मानते हैं। यह हमारी स्थिति है। इस पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। यथास्थितिवादियों को किस तरह से पहचाना जा सकता है, यह भी बताकर हम फिर से परमेश्वर के वचन के कुछ पदों को देखेंगे। यथास्थितिवादियों को इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहा जाता है, जो हर चीज को कंजर्व करने की कोशिश करता है, सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। फंडामेंटलिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन ये शब्द मैंने सबसे आखिर में इसलिए बताया कि भारतीय अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में फंडामेंटलिस्ट शब्द गलत तरीके से उपयोग में आता है। तीव्रवादी लोगों को फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फंडामेंटलिस्ट लोग तीव्रवादी नहीं होते। फंडामेंटलिस्ट हम हैं जो प्रभु यीशु के वचन की या परमेश्वर के वचन की मूल बातों को, फंडामेंटल को वैसा का वैसा मानते हैं और वैसा का वैसा सिखाते हैं। जो कंजर्वेटिव है या फंडामेंटलिस्ट है या जो यथास्थितिवादी है, मतलब हम लोगों को 4 चीजों से पहचाना जा सकता है। हमारे विश्वास की जो 4 विश्वास की जो नींव है, उन 4 नींव की मदद से हमको पहचाना जा सकता है। ये 4 नींव है। बाइबल अलोन, मैं पहले अंग्रेजी में बोल दूं, अंग्रेजी में याद रखना बहुत आसान है। बाइबल अलोन, फेथ अलोन, ग्रेस अलोन, क्राइस्ट अलोन। सिर्फ प्रभु का वचन, सिर्फ विश्वास, सिर्फ कृपा और सिर्फ प्रभु यीशु। ये इतने ब्रीफली जब मैं बोलता हूं तो हो सकता है कि एकदम से समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब है, सिर्फ बाइबल का मतलब है बाइबल और सिर्फ बाइबल की 66 पुस्तकें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित परमेश्वर का वचन है। उसके अलावा कोई भी पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। और इस कारण हम यथास्थितिवादी विश्वासी लोग सिर्फ बाइबल को, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होने के कारण हम सिर्फ बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं। और हम जो कुछ आत्मिक जीवन में डिसाइड करते हैं वो सिर्फ बाइबल के आधार पर करते हैं। किसी पंडित ने ये कहा, किसी पंडित ने वो कहा, इसके आधार पर डिसाइड नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। ये बताना इसलिए जरूरी हो गया कि कई बार हमारे मैसेजेस में लोग कहते हैं कि एक पंडित ने कहा है। एक पंडित ने कहा हो या अनेक पंडित ने कहा हो या असंख्य पंडित ने कहा हो, यदि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो हर यथास्थितिवादी विश्वासी को उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। और यदि परमेश्वर के वचन में कहा गया हो तो मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रभु का वचन कहता है तो पंडित की क्या जरूरत पड़ती है? उसको काहे को खींच के ला रहे हो?
हम ब्रदरन लोग आत्मिक जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो बाइबल अलोन या सिर्फ बाइबल इस आधार पर लेते हैं। दूसरी बात, सिर्फ विश्वास, ये रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 1 के ऊपर आधारित है। जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, तो पहली बात, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित एकमात्र पुस्तक पवित्र बाइबल है। दूसरी बात, धर्मी ठहराए जाने का एकमात्र मार्ग विश्वास है। तीसरी बात, उद्धार पाने का एकमात्र रास्ता कृपा है, प्रभु की दया है। चौथी बात, मुक्तिदाता सिर्फ एक है, प्रभु यीशु। ये चारों चीजें जो कस के पकड़ता है वो है यथास्थितिवादी। हम लोग चूंकि यथास्थितिवादी है, इसलिए हम में से हर व्यक्ति इन चार उपदेशों को, एक्चुअली उपदेश नहीं है, ये फाउंडेशन है, नींव है। इस नींव की जो चार खंबे हैं, इनको मजबूती से पकड़े रहें। बाइबल और सिर्फ बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित परमेश्वर का वचन है। विश्वास और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता मिलती है। प्रभु की कृपा और सिर्फ कृपा के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है। प्रभु यीशु और सिर्फ प्रभु यीशु ही मनुष्य के उद्धार करता है। ये पृष्ठभूमि मन में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु के वचन से जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, तो प्रभु के वचन में कुछ प्रस्तावनाएं हैं या कुछ प्रस्ताव हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है, और सिर्फ इन प्रस्तावों के आधार पर प्रभु के वचन को स्पष्टतया समझा जा सकता है। इसमें से पहला है 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17। वहां हम पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध गलत ट्रांसलेशन है, ताकि परमेश्वर का जन परिपक्व बने, मैच्योर बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के वचन में ही दिया गया एक आधारभूत फाउंडेशनल सत्य है, और वो ये है कि हर व्यक्ति भले काम के लिए तत्पर हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति मैच्योर बने, और हर व्यक्ति मैच्योर बने तो पहले उसके जीवन में उपदेश आना चाहिए और हर बात समझानी चाहिए, जो गलत बातें हैं वो सुधारनी चाहिए, और परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सब बातों के लिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आगे जब हम देखते हैं, अन्य भागों को देखते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की जो त्रिएकता है, उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलग अलग रोल हैं। पवित्र आत्मा का रोल विश्वासियों को प्रेरणा देना, उत्साह देना, उनको गाइड करना। उसके अलावा पवित्र आत्मा ने इस संसार में जो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो है प्रेरणा देकर लोगों से लिखवाया। 66 पुस्तकें लिखवाई और हमको प्रदान की। तो परमेश्वर के वचन के बारे में परमेश्वर का वचन जो कहता है, उसमें से एक नींव यह है कि हमको आज हमारे हाथ में जो 66 पुस्तकें मिली हैं, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई हैं। हो सकता है यहाँ कोई भाई या बहन पूछे कि ब्रदर 66 ही क्यों, और कोई पुस्तकें क्यों नहीं? प्रभु ने मदद की तो उस विषय को हम जरूर देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे जब समय आएगा। इस समय तो हम
प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के बारे में जो मूलभूत बातें बताता है उनको देख रहे हैं, जिससे कि नींव डाल के आगे बढ़े। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ही वचन के बारे में जो बातें बताई गई हैं, उनमें से अगली बात हमको मिलती है दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 और 21। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 और 21 बहुत 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 महत्वपूर्ण एक पद है। यहां पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यहां दो तीन बातें मैं याद दिलाना चाहता हूं। हिंदी पढ़ते समय कभी कभी एक आध शब्द मैं जोड़ता जाता हूं, एक आध शब्द बदलता चला जाता हूं ग्रीक के आधार पर। मैं ये कर रहा हूं जिससे कि विषय स्पष्ट हो जाए। तो पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती, इसका क्या मतलब है? हम लोग जब भविष्यवाणी शब्द हिंदी में सुनते हैं तब हमको एकदम से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में बोल रहा है। इस शब्द का एक मतलब वह है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस शब्द का एक अर्थ आने वाले भविष्य के बारे में बताना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूनानी भाषा में इस शब्द का एक और मतलब है। लेकिन चूंकि भविष्यवाणी शब्द से हिंदी में अनुवाद किया गया है, इसलिए उस अर्थ को हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। एक्चुअली हिंदी में सही सही अनुवाद होना चाहिए, पवित्र शास्त्र की कोई भी वाणी या पवित्र शास्त्र का कोई भी प्रस्ताव किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो ये पद ये कह रहा है कि चाहे भविष्य के बारे में बोला जा रहा हो या सामान्य उपदेशों के बारे में बोला जा रहा हो जो इन दिनों हम सबके लिए हमारे जीवन में प्रभावी है या एप्लीकेबल है, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि इनमें से कोई भी चीज मनुष्य की विचारधारा के आधार पर ना तो लिखी गई है, ना सिखाई जानी चाहिए, ना ही इन चीजों की पूर्णता मनुष्य की विचारधारा के ऊपर आधारित है। क्यों नहीं है? इसका उत्तर 21वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, मतलब परमेश्वर के वचन में जितने प्रस्ताव हमको मिलते हैं, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव या कोई भी परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से पूरी नहीं हुई या परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनुष्य की इच्छा से वहां नहीं हुआ, वहां नहीं आया। इसको समझने के लिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे आसपास जो धर्म है, इनमें से कई धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उनको मनुष्यों ने लिखा है और उस धर्म के अनुयायी लोग स्पष्टतया बताते हैं कि फलाने व्यक्ति को जो मन में जो लगा उसने लिखा और हमारी अगुवाई के लिए दे गया। हमने अभी जो पोर्शन पढ़ा उसमें 21वां पद यह याद दिलाता है कि परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनुष्य की इच्छा से नहीं आया, मतलब मनुष्य की बुद्धि से नहीं आया है, लेकिन भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने ना तो अपनी बुद्धि से ना अपनी शक्ति से इन चीजों को लिखा, पवित्र आत्मा ने उन लोगों को प्रेरणा दी कि लिखो लिखो, और उस प्रेरणा के अनुसार उन्होंने लिखा, जिसका असर यह हुआ कि पवित्र बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं, इन 66 पुस्तकों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये 66 पुस्तकें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखी गई
और इस कारण प्रभु यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की एक मात्रा भी बिना पूरी हुए नहीं टलेगी। कारण क्या है कि पवित्र बाइबल में जो 66 पुस्तकें हम देखते हैं, ये 66 पुस्तकें पवित्र आत्मा की प्रेरणा के कारण भक्तजन अपनी बुद्धि या शक्ति के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं उसको इन लोगों ने लिखित रूप में हमको दिया। तो इस बात को समझ लें कि ये जो 66 पुस्तकें हैं ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हो सकता है आप एकदम से पूछें कि ब्रदर जॉनसन, पवित्र बाइबल में दुष्टों ने जो कहा था उसकी भी तो रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये परमेश्वर का वचन है का मतलब ये है कि ये जो लिखित रिकॉर्ड है, परमेश्वर चाहते थे कि ये लिखा जाए और परमेश्वर की इच्छा से लिखकर हमको दिया गया, ये है उसका मतलब। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के ही अन्य भागों को पढ़ते हैं तो वहां ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य से जो बोला, मनुष्य ने परमेश्वर से जो बोला, शैतान ने मनुष्यों से और प्रभु से जो बोला, दुष्ट लोगों ने अन्य लोगों से जो, इन सब को वहां रिकॉर्ड किया गया है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र बाइबल में हर प्रस्तावना परमेश्वर जो बोल रहे थे उसका रिकॉर्ड है। जी नहीं, परमेश्वर जो चाहते थे उसका रिकॉर्ड है। और परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, मनुष्य को ट्रेनिंग देने के लिए हर तरह की चीज को उसमें रिकॉर्ड किया जाए। इसका विस्तार प्रभु ने मदद की तो हम आगे देखेंगे। अब एक सवाल आता है, ओके, पवित्र बाइबल की 66 पुस्तकों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर का वचन है। आप में से शायद कुछ लोग पूछेंगे, लेकिन ब्रदर जॉनसन, दुनिया में चारों तरफ बहुत सारे प्राचीन धर्म हैं। बिल्कुल हैं। भारतीय जो समाज है ये नूहा के जल प्रलय के बाद से भारत में जनसंख्या है, और जब से भारत में जनसंख्या है तब से धर्म ग्रंथों की रचना भी चालू हो गई थी। तो हो सकता है आप में से कोई पूछना चाहे, ब्रदर जॉनसन, जब दुनिया में इतने सारे धर्म हैं तो क्या मालूम परमेश्वर ने उन लोगों को भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा दी हो? क्या मालूम कि उनके धर्म ग्रंथों में भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई बातें हों? कई लोग पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं मुझसे, और पिछले 25 सालों में तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। खासकर आज ब्रदरन कम्युनिटी में, न केवल ब्रदरन में, सीएसआई चर्च में बहुत लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि अन्य ग्रंथों में भी परमेश्वर का वचन पाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जरूरी है, और इसलिए मैं 2-4 मिनट उसके बारे में बताना मेरे लिए जरूरी है। गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस, जो कि एक ब्रदरन पब्लिशिंग हाउस है, किसी जमाने में एक ट्रैक्ट पब्लिश करता था जिसका हिंदी में नाम है बलिदान, अंग्रेजी में सैक्रिफाइस नाम से वो लोग छापते थे। जहां तक मेरी जानकारी है, आज से कुछ साल पहले जब मैंने ये बात स्पष्ट इसके बारे में आंदोलन चलाया कि अन्य धर्म ग्रंथों में प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन नहीं है, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हम उसका पब्लिकेशन बंद कर रहे हैं। ये जो ट्रैक्ट, जिसकी मिलियंस में कॉपीज हिंदुस्तान की लगभग सभी भाषाओं में छाप कर
जीएलएस ने बांटी थी, उसमें यह कहा गया है कि ऋग्वेद में प्रभु यीशु के बारे में 9 बातें बताई गई हैं। जैसे उसका हाथ पैर लकड़ी पर ठोक दिया जाना चाहिए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाना चाहिए, भाले से उसका पंजर छेद देना चाहिए। मेरा अनुमान है कि यहाँ जितने लोग हैं उनमें से जो सीनियर्स हैं, 50 से ऊपर के हैं, इनमें से कई लोगों ने देखा होगा बलिदान नाम का यह ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के प्रभाव में बहुत सारे ब्रदरन लोग, इतना ही नहीं बहुत सारे सीएसआई चर्च ऑफ साउथ इंडिया के लोग ये मानने लगे थे कि बाइबल के बाहर, खासकर ऋग्वेद में, प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में प्रस्ताव या स्टेटमेंट्स मिलते हैं। और यदि मिलते हैं तो उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले जरा उसको देखेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय ऋग्वेद आज से लगभग 3000 साल या 4000 साल पहले लिखे गए थे। विद्वानों का ओपिनियन है कि 4000 साल पहले मौखिक रूप से ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए जाते थे, और लगभग 3000 साल पहले ये ताड़ पत्र पर लिखे गए थे पहली बार। जिसका मतलब है कि ऋग्वेद पुराने नियम की पुस्तकों के लगभग उसी समय लिखा गया था या समकालीन है। पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो जानकारी देते हैं उसके बारे में बहुत सारे प्रस्ताव देते हैं, जिसमें से जस्ट एक स्टेटमेंट जानना पर्याप्त है। और वो स्टेटमेंट हमको मिलता है भजन संहिता 147 के 19 और 20 में। भजन संहिता 147 के 19 और 20 में वहां हम कहते हैं, वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। देखिए यहां याकूब जो है, याकूब के 12 पुत्रों को दिखाता है। इस्राएल का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम। तो भजन 147 का 19 जो है उसको इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, वह यहूदियों को अपना वचन और या इस्राएली को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने, मतलब परमेश्वर ने, ऐसा बर्ताव नहीं किया। इस कारण यदि आप या आज जो लोग सुन रहे हैं, इनमें यदि कोई भी भाई या बहन, यदि उनके मन में यह गलतफहमी है कि अन्य धर्मों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिए गए वचन मिलते हैं, तो ये जो प्राचीन ग्रंथ जब लिखे गए थे उस युग के बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्टतया कहता है कि वह यहूदियों को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। कौन? पिता परमेश्वर। किसी और जाति से उसने, मतलब पिता परमेश्वर ने, ऐसा व्यवहार नहीं किया। जिसका मतलब यह है कि हम जो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अन्य धर्म ग्रंथों में भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है, एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि परमेश्वर ने अपना वचन पुराने नियम में सिर्फ यहूदियों के द्वारा दिया है। किसी भी और जाति से परमेश्वर ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है। यह कहना इसलिए जरूरी हो गया है कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत अधिक भाइयों के साथ प्रचार वगैरह के लिए जाता हूं। कई बार बड़ा विचित्र लगता है, कोई मसीही भाई
किसी गैर मसीही से जब बात करता है तो वो पूछता है क्या बताना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बताना चाहते, आपके धर्म ग्रंथों में प्रभु यीशु के बारे में जो कहा गया है, उद्धार के बारे में जो कहा गया है, बस उसको मान लें। यह दो बातें हैं। पहली बात, यदि उसके धर्म ग्रंथ में पहले से लिखा है तो आप काहे को जाके कह रहे हैं? उसको पहले से मालूम होगा कि उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। एक मसीही को जबरदस्ती वहां जाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में जो बात स्पष्टतया बताई गई है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यहूदियों को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। मतलब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो वचन है किसी और जाति को नहीं दिया है। आप कहेंगे ओके ब्रदर, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों को जो दिया था उसको सुनकर कहीं उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख तो नहीं दिया? आगे का देखिए, जो आखिरी पोर्शन है इसी पद में, 20वें पद के आखिरी पोर्शन में लिखा है, उसके मतलब परमेश्वर के नियमों को औरों ने नहीं जाना। तो हम में से जो लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन ना केवल हमको दिया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा हिंदुओं को दी, मुस्लिम्स को दी, और उसके अलावा टाओ धर्म को दिया, शिंटो धर्म को दिया। परमेश्वर का वचन स्पष्टतया कहता है ना, मैं किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को कम करके नहीं आंक रहा। यह मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम हर व्यक्ति का आदर करते हैं। लेकिन जब हम मुंह खोलकर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो वो स्टेटमेंट किसी और धर्म ग्रंथ के लिए यूज करना परमेश्वर के वचन का विरोध करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो लिखवाया गया है वो सिर्फ यहूदियों को दिया गया था, किसी और जाति को परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया। और वो लोग इन बातों को नहीं पहचानते हैं। यदि आपको लगता है कि उन्होंने कॉपी कर ली होगी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के नियमों को किसी और ने नहीं जाना है। आगे बढ़ने से पहले इस विषय में, चूंकि मैंने आरंभ कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया के लगभग सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े हैं। मेरी हॉबी थी, एक कारण था जिसके कारण ये हॉबी बन गई, लेकिन मेरी हॉबी थी। संस्कृत मेरा सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी मेरी पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, संस्कृत मेरी सेकंड लैंग्वेज है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब संस्कृत सेकंड लैंग्वेज था, और संस्कृत में मैं बहुत ज्यादा दक्ष एक्सपर्ट था। हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ मैंने संस्कृत में कई बार पढ़े हैं। इन ग्रंथों की जो टीका है, कमेंट्रीज, वो संस्कृत में भी पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं। और आज से 25 साल पहले जब जरूरत पड़ी तो मलयालम में भी पढ़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएलएस ने ये जो ट्रैक्ट मिलियंस में छापकर सारे हिंदुस्तान की सभी भाषा में बांट दिए थे, ये मसीही जगत का सबसे बड़ा फ्रॉड था। उस ट्रैक्ट में कहा गया है कि कोई तो भी आंध्रा के एक ब्राह्मण ने यह ट्रैक्ट लिखा है। इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने उसके बारे में ऐतिहासिक अनुसंधान की, इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था। किसी फ्रॉड ने किसी और फ्रॉड के नाम पे एक ट्रैक्ट लिखा, उसका अनुवाद जो है एक पारसी स्त्री ने अंग्रेजी में किया, जीएलएस को मिल गया, उसका अनुवाद उन्होंने सब भाषाओं में करवा दिया और सारे हिंदुस्तान में छाप कर बांट दिया। उसमें प्रभु यीशु के 9 लक्षण ऋग्वेद में से दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, मैंने ऋग्वेद को ए से लेकर जेड तक हिंदी में, संस्कृत में, मलयालम में कई बार पढ़ा है। उसमें कहीं इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो ट्रैक्ट है उसमें
एक भी रेफरेंस कि ये कहां से, आपने कहां से ये उठाया। जब हम बाइबल से कोई रेफरेंस देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जब हम बोलते हैं तो उसके साथ बताते हैं यूहन्ना 3:16, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना 1:9। ये जो 9 लक्षण बताए गए हैं, ये कंप्लीट फ्रॉड था, इनका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए कि इस तरह का कोई रेफरेंस ऋग्वेद में नहीं है। ना केवल मैंने, और भी दर्जनों लोगों ने आदि से लेकर अंत तक ऋग्वेद की जांच की है। ना केवल ऋग्वेद में, चारों वेदों में, सभी उपनिषदों में, और उसके साथ साथ और भी ग्रंथ हैं, इनमें से किसी ग्रंथ में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं पाया जाता। इस कारण यदि भाइयों बहनों में ऐसा कोई है जो बड़े उत्साह के साथ बैठा हुआ हो कि अरे अन्य धर्मों में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रेवलेशन दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पद मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये इस बात को याद दिलाता है कि इस तरह से परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया है और किसी ने इसको नहीं जाना है। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है, 2 पद पढ़ के मैं क्लोज करना चाहता हूं। ये उदाहरण हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक 5वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में। निर्गमन 5:1 और 2 में हम देखते हैं, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। भजन संहिता 147 में जो बात कही है, वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे परमेश्वर को नहीं जान सकते। इस बात को याद रखें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो 66 पुस्तकें लिखी गई हैं, परमेश्वर का वचन सिर्फ उन पुस्तकों में है। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये पूरी की पूरी पुस्तकें यहूदियों के द्वारा लिखवाई, नए नियम में 27 पुस्तकें मसीही विश्वासियों के द्वारा लिखवाई। गैर मसीहियों को या मसीही धर्म के बाहर, यहूदी विश्वास के बाहर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कोई ग्रंथ नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बात को मन में रखकर हम आगे बढ़ें। प्रभु ने मदद की तो अगले हफ्ते हम इस विषय को और आगे देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।